प्रिय दोस्तों, हम समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न विषयों पर फिल्में बना रहे हैं। हम आपकी उपभोक्ता शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के साथ भी उठाते हैं और समाज के कल्याण से संबंधित मुद्दों को भी उठाते हैं। यदि आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो अपनी आवाज उठाएं या कोई मुद्दा उठाएं, कृपया आगे आएं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि यदि यह बड़ी संख्या में लोगों के हित में है तो हम निश्चित रूप से इसे उठाएंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरित किया जा सके। जब से कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं, जिससे हमें उन पर ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। मनुष्यों ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज और उनकी कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सके, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी। हम मनुष्यों को इस पृथ्वी में सबसे सर्वोच्च बनाने वाली चीज है इंटेलिजेंस। इसने हमारी स्किल इम्प्रूव करने और मानव सभ्यता की स्थापना में सबसे अहम भूमिका निभाई है। 1950 ही वो साल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की शुरुआत हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के विकास के साथ ही आई के क्षेत्र में रिसर्च का काम शुरू हुआ। इसके बाद भी कई दशकों तक एक कंप्यूटर किसी ह्यूमन माइंड की तरह सोच या कार्य कर पाए, इसकी कोई कड़ी नहीं जुड़ पाई। आगे चलकर एक खोज जिसने आई के शुरुआती विकास को बहुत हद तक बढ़ाया, वो नॉर्बर्ट वीनर द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि इंसानों के सभी बुद्धिमान व्यवहार प्रतिक्रिया तंत्र के परिणाम होते हैं। मॉडर्न आई की दिशा में एक और कदम तब बढ़ा जब लॉजिक थ्योरिस्ट का निर्माण हुआ। 1955 में न्यूएल और साइमन द्वारा डिजाइन किया गया यह फर्स्ट आई प्रोग्राम माना जा सकता है। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाना आई का प्रथम लक्ष्य यही है कि मनुष्यों की तरह सोचने वाली थिंकिंग मशीन को बनाया जाए, जो मानव की किसी भी समस्या को खुद से डिसीजन लेकर हल कर सके। इस दिशा में आई ने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की है। अभी हाल में एक फीमेल एआई रोबोट सोफिया को बनाया गया। इसके पास कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग पावर है और यह आपके किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकती है। ऐसे ही कुछ एआई कॉन्सेप्ट आपको स्मार्ट डिवाइस में भी देखने को मिलेंगे, जैसे गूगल होम, सिरी, एलेक्सा इत्यादि। हम इंसान किसी कार्य को करने में काफी आलसी होते हैं, जिसके कारण हम अपने कामों को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और उनमें ज्यादा गलतियां भी होती है। इंसानों की इसी आदत को देखते हुए एआई रिसर्चर्स इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे। इनका मूल मकसद आई को ऐसा बनाना है ताकि वो किसी भी कार्य को न्यूनतम गलती के साथ तेजी से कर पाए। जाहिर सी बात है, आई मनुष्यों की तुलना में काफी अधिक तेजी से काम कर सकता है। क्योंकि यह एक प्रकार की मशीन है, इसलिए यह काम करने में कभी नहीं थकता और हमारी तरह कभी ब्रेक भी नहीं लेता। इस विषय को देखते हुए कई ऐसी आई मशीन बनाई जा रही है जो जल्द ही मनुष्यों की जगह ले लेगी। टेक्नोलॉजी के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी इंडस्ट्रीज और कई क्षेत्रों में हावी होने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मशीन का मानव की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करना है। तो वो दिन दूर नहीं जब किसी हॉलीवुड मूवीज की तरह रोबोट्स का दबदबा हमारी दुनिया पर होगा। आई, या जिसे हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं, इसको दो प्रकार के मुख्य भागों में बांटा जाता है। आई व ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच डिफरेंस या मतभेद को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि इंटेलिजेंस क्या है। अगर एक छोटी परिभाषा दे तो हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस में किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की क्षमता, अनुभवों से सीखने की क्षमता, देखकर समझने और ढंग से विचार करने की क्षमता होती है। अपने नेचुरल व्यवहार के कारण यह बुद्धि संज्ञानात्मक कार्यों जैसे अनुभूति, मेमोरी, लैंग्वेज और प्लानिंग को एकत्रित करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को दिमाग की गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंदर पिछले अनुभवों से अनुभव लेने, परिस्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की ताकत, विचारों से निपटने और प्राप्त जानकारी का उपयोग करके स्वयं को परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता होती है।
ह्यूमन इंटेलिजेंस की ऊर्जा दक्षता लगभग 25 वॉट्स होती है। मानव सैकड़ों स्किल को मैनेज करना अपनी जिंदगी से सीखता है। मानव में अनुभवी परिदृश्य से फैसला लेने की क्षमता होती है। ह्यूमन ब्रेन एनालॉग होता है। आई का काम उन मशीन को डिजाइन करना है जो ह्यूमन व्यवहार की नकल कर सके। रोबोट वैज्ञानिक द्वारा डिजाइन किए गए निर्देशों का उपयोग करते हैं। आई को इंटेलिजेंट एजेंट द्वारा स्टडी और डिजाइन किया जाता है। आई रिसर्च कई क्षेत्रों के टूल्स और इंसाइट्स का प्रयोग करता है। यह रोबोटिक सेंट्रल सिस्टम जैसे कार्यों के लिए भी ओवरलैप करता है। आई की ऊर्जा दक्षता एक मॉडर्न मशीन या लर्निंग मशीन में 2 वॉट्स होती है। प्रत्येक जिम्मेदारी पर सिस्टम को सिखाने के लिए समय काफी अधिक लगता है। आज अगर इंसानों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना विकास किया है तो उसमें हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ है। अपनी इस बुद्धि के बल पर इंसानों ने कई आविष्कार किए हैं और यह बताने वाली बात नहीं कि हर आविष्कार ने मनुष्यों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। जब कंप्यूटर बने थे तो किसी से सोचा तक नहीं था कि हम भविष्य में स्मार्टफोन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन आज यह हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे किसी भी काम में बहुत मदद करता है। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग स्तर में ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने आई कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। इसका मूल मकसद ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाना था जो इंसानों की तरह सोचकर किसी समस्या का हल निकाल सके। लेकिन कई दूसरे साइंटिस्ट्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी में इस तरह के डेवलपमेंट मशीनों को सुपर इंटेलिजेंस बना सकता है जो आगे चलकर मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग इंसानों के लिए कितनी फायदेमंद होगी यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो ऐसी मशीनों को विकसित कर रही जो मनुष्यों की तरह सोच सके और कार्य कर सके, जैसे आवाज की पहचान, समस्या को सुलझाना, लर्निंग और प्लानिंग। यह मनुष्यों और जानवरों के द्वारा प्रदर्शित नेचुरल इंटेलिजेंस के विपरीत मशीन्स द्वारा प्रदर्शित इंटेलिजेंस है। इसके द्वारा एक ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने की योजना है जो वैसे ही सोच सके जैसे ह्यूमन माइंड सोचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें परिपूर्ण बनाने के लिए उसे लगातार तैयार किया जा रहा है। इसके प्रशिक्षण में इसे मशीनों से अनुभव सिखाया जाता है, नए इनपुट के साथ तालमेल बनाने और मानव जैसे कार्यों को करने के लिए तैयार किया जाता है। तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से ऐसी मशीनें बन रही है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके प्राप्त डाटा पर खुद बुद्धिमानी से कार्य कर सकती है। यानी अगर फ्यूचर में एआई कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है तो यह हमारे दोस्त जैसा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए क्या करना है यह आपको खुद सोचकर बताएगा। मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम की सोचने और सीखने की क्षमता है। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि मशीनों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो खुद किसी समस्या के बारे में इंसानों की तरह सोचे, उस पर कार्य करे और उससे सीखे। आज एआई एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है जिसकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्रों में काफी चर्चा है। कई विशेषज्ञों और उद्योग के जानकारों का मानना है कि एआई या मशीन लर्निंग हमारा भविष्य है। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारा भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं और इसका फायदा भी ले रहे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि एआई टेक्नोलॉजी अपने पहले चरण में है। अभी हाल में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफी निवेश किया है, जिसके कारण कई एआई प्रोडक्ट और एप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको आज इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे एआई एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। सिरी के बारे में शायद आपने जरूर सुना होगा। यह एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट है।
हालांकि यह सिर्फ आईफोन और आईपैड में उपलब्ध है। यह AI का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इससे बस आप हे सिरी बोलिए और यह आपके लिए मैसेज भेज सकता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, फोन कॉल कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है, यहाँ तक कि टाइमर सेट व कैलेंडर में इवेंट सेव करने जैसे कामों में आपकी सहायता कर सकता है। सिरी एप्पल वर्चुअल असिस्टेंट। तो कुल मिलाकर AI एक्सपर्ट का मानना है कि AI भविष्य में कुछ भी करने में सक्षम होगा। यह किसी भी काम को इंसानों से बेहतर कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में यह ह्यूमन लाइफ को कितना प्रभावित करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और बताई गई जानकारी से आपको AI को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए और आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है, तो कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हमें और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही टिप्पणी करना न भूलें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot of watching the video. Please feel free to give suggestion, send motivational videos for the of benefit society, raise your voice by making and sending plays, stories etc. Let us create awareness together. Please feel free to call us if you require any help. You can also be a part of our team or channel as a member or associate. Please call us. Our contact phone no at 981800399990 or on another phone no at 9540003999 or email at info.consumertimes@gmail.com. Visit our website www.consumertimes.in. Please like this video. Please like, share and subscribe our channel will motivate our team to work hard. Thank you.